नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। हमारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री माननीय श्री मनीष सिसोदिया जी ने करी है एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली में शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट और शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति सर्टिफिकेट केवल पिता के कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर ही इशू किया जा रहा है। और इस संबंध में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ और बहुत सी ऐसी मदर्स जो सिंगल मदर्स मुझसे सवाल करती हैं कि मैम, हम अपने हस्बैंड से अलग हो चुके हैं, हमारा ऑफिशियली डिवोर्स हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें यह अधिकार नहीं है कि हम अपने कागजात के आधार पर अपने बच्चे के कागजात बनवा पाए, अपने बच्चे के कास्ट सर्टिफिकेट बनवा पाए। ऐसा क्यों? और ऐसे बहुत से सवाल जिनके जवाब मुझे देने में बहुत परेशानी होती, क्योंकि जो नियम है मैं केवल नियम की जानकारी दे सकती हूँ। नियम बदलना मेरे हाथ में नहीं है, वह था हमारी सरकार के हाथ में जो उन्होंने किया। दिल्ली सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पहल करी, जिसकी एक ऐसी पहल जिसकी ज़रूरत थी। इस बदलते समय में दिल्ली सरकार ने इशू किया है कास्ट सर्टिफिकेट और अन्य महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स इशू करना उन मदर्स को जो कि सिंगल मदर्स को। जी हाँ, हमारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने मंगलवार को दिया कास्ट सर्टिफिकेट, पहला कास्ट सर्टिफिकेट मदर के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बना हुआ जारी किया गया। पहला कास्ट सर्टिफिकेट मदर्स के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जारी किया गया और उन्होंने कहा कि 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद कहीं ना कहीं हमें विजय प्राप्त हुई है और मदर के नाम पर बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बना है। उन्होंने कहा कि हमारी दिल्ली के करोल बाग जो क्षेत्र है, वहाँ के एमएलए विशेष रवि जी ने इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर पर फॉलो अप किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और उन्होंने दिल्ली असेंबली में भी इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया और उनके परसिस्टेंट इंटरवेंशन की वजह से, उनके मैं कहूँ कि बार बार इस विषय पर लोगों को जागरूक करने की वजह से, अथॉरिटी से बात करने की वजह से, अथॉरिटीज़ को खत ईमेल्स लिखने की वजह से गीता देवी जी के बच्चे को दिल्ली का पहला एससी कास्ट सर्टिफिकेट, जो उनके अपने कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर बना था, उन्हें दिया गया। इससे केवल गीता देवी जी ही नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी महिलाएं जो सिंगल मदर्स हैं, जो एससी एसटी कैटेगरी के तहत आती हैं, उन्हें और उनके बच्चों को इसका लाभ होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह नियम दिल्ली में रहा है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होंगे वह एससी एसटी जो कास्ट सर्टिफिकेट होंगे वह फादर के कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर बनेंगे या फिर पैटर्नल साइड के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनेंगे। ऐसे में सिंगल मदर्स अपने बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाती थी। बहुत बार तो जब उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होता था और उनके हस्बैंड से उनका ऑफिशियली डिवोर्स हो गया होता था, तो उनके हस्बैंड से मिलना पड़ता था या फिर उनके इन लॉ से कॉन्टैक्ट करना पड़ता था। तो ऐसे केस में बहुत बार उन्हें हरास भी किया जाता था और क्योंकि बच्चे मदर की कस्टडी में होते थे, मदर के साथ होते थे, तो बहुत बार उनके इन लॉज उन्हें तंग करते थे या एक्स हस्बैंड तंग करता था या फिर बहुत सी ऐसी परेशानियों की वजह से बच्चों के कास्ट सर्टिफिकेट उनकी मदर के कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं बन पाते थे, क्योंकि मदर्स सिंगल मदर्स थी अब। लेकिन अब इस बदलाव की वजह से उन सभी सिंगल मदर्स को फ़ायदा होगा जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी जाति के आधार पर, अपनी कास्ट के आधार पर अपने बच्चे का एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहती हैं। गीता देवी जी जिनका मैंने बताया है, वह एक सिंगल मदर है और वह अपने बच्चे की कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पिछले 8 सालों से, आप यकीन मानिए पिछले 8 सालों से कहीं ना कहीं ये लड़ाई लड़ रही थी और उनका ये एप्लीकेशन बहुत बार रिजेक्ट किया गया क्योंकि फादर का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था साथ में। और उन्होंने जो एमएलए जी हैं विशेष रवि जी, उन्हें 1 साल पहले कहीं ना कहीं उनसे बात करी और उसके बाद जो हमारे एमएलए जी हैं विशेष रवि जी, उनके परसिस्टेंट एफर्ट्स के बाद, उनके बार बार अथॉरिटी से बात करने के बाद, ईमेल सेंड करने के बाद, बहुत से लेटर्स लिखने के बाद, दिल्ली असेंबली में इस मामले को उठाने के बाद कहीं ना कहीं यह फैसला लिया गया कि अब वह फीमेल जो सिंगल मदर्स हैं उनके कास्ट के आधार पर उनके बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है।
मैं अपनी पिछली सभी वीडियोस में हमेशा आपको एक ही बात कहती थी कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा या फिर तो बच्चे का नाम का होना चाहिए या फिर पिता का कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, क्योंकि यही दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किए गए नियमों का हिस्सा था। लेकिन अब जितनी भी दिल्ली से रिलेटेड वीडियोस आएंगी, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिले से संबंधित या फिर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिले संबंधित वीडियोस आएंगे, उन सभी में एक ही बात कही जाएगी, जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा या फिर तो बच्चे के नाम का होगा। अगर माता पिता एक साथ रहते हैं तो पिता के का भी कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा। लेकिन अगर सिंगल मदर है, यानी कि मदर पिता से ऑफिशियली अलग हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में मदर के कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बन सकता है। उम्मीद करती हूँ यह जो नया फैसला लिया गया है, इससे हजारों की संख्या में सिंगल मदर्स को फायदा होगा और हमारे समाज कहीं ना कहीं एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ फीमेल्स को, महिलाओं को एक बेहतर और बराबरी का स्थान मिल रहा है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।